वेलकम बैक टू डार्क साइड। अगर आपको डर से मोहब्बत है, रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद है और ऐसे ही सच्चाइयों का सामना करना चाहते हैं जो दुनिया छुपाना चाहती है, तो आप सही जगह पर हैं। डार्क साइड आपको ले चलता है एक ऐसे सफर पर जहां सच और आत्माओं का फर्क मिट जाता है। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी के साथ। आसाम के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पूजनीय और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। भक्त यहाँ देवी कामाख्या के दर्शन करने आते हैं, जो शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इन प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। ऐसे अनुष्ठान जो इतने वर्जित हैं कि जो भी उन्हें उजागर करने की कोशिश करता है, वो अपनी मानसिकता और आत्मा या इससे भी ज्यादा खो सकता है। अयान बनर्जी एक 32 साल का इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अपनी जिंदगी में अनकही सच्चाइयों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसने राजनीतिक घोटाले, कॉरपोरेट धोखाधड़ी और गुप्त संप्रदायों का पर्दाफाश किया था। लेकिन जो कुछ भी उसे आगे मिलने वाला था, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका जुनून तब शुरू हुआ जब उसने शव साधना के बारे में सुना। एक ऐसा अनुष्ठान जो आधी रात एक मृत शरीर पर किया जाता है ताकि अलौकिक शक्तियों को जागृत किया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये अनुष्ठान अमरता प्रदान करता है, तो कुछ का कहना था कि जो इसे करने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। अयान ने स्वयं इसकी जांच करने का निश्चय किया। वो एक पर्यटक के रूप में गुवाहाटी पहुंच गया और मंदिर के पास एक छोटी सी लॉज में ठहरा। अगले कुछ दिनों तक उसने स्थानीय लोगों से बात की, सावधानी से सवाल पूछे। अधिकांश ने उसे टाल दिया, कुछ ने चेतावनी दी कि वो पीछे हट जाए, लेकिन कुछ जिनकी आंखों में डर था, उन्होंने साधकों का जिक्र किया। एक रात एक बूढ़े पुजारी ने अयान को मंदिर के बाहर रोककर फुसफुसाया, कुछ सच्चाइयां तभी रहनी चाहिए बेटा, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। अयान ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक मंदिर के कर्मचारी अनिकेत को रिश्वत देकर गुप्त अनुष्ठानों तक पहुंचने का तरीका पूछा। ये सिर्फ अमावस्या की रात को होता है। आज वही रात है। आधी रात को वो मंदिर के पीछे घने जंगलों में चुपचाप दाखिल हो गया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अनिकेत उसे संकरे रास्तों से ले गया जब तक कि वो एक प्राचीन जगह पर नहीं पहुंच गया। वहां एक विशाल वट वृक्ष की जड़ों के नीचे कुछ नकाबपोश लोग एक गोलाकार समूह में खड़े थे और किसी अनजान भाषा में मंत्र जप रहे थे। मंडल के बीचों बीच एक निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। दृश्य देखकर अयान की सांसें रुक गई। उसका मन मचल गया कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई थी। मुख्य पुजारी, जो काले वस्त्रों में लिपटा था, उसने अपनी हथेली पर चाकू चलाया और बहता हुआ रक्त शव के माथे पर टपकाया। मंत्रों का उच्चारण तेज और उग्र हो गया। अचानक हवा के भाव तेज हो गए और आसपास के पेड़ विचित्र रूप से हिलने लगे। फिर बहुत ही असंभव सी चीज हुई। वो जो लाश थी वो हिली। अयान का दिमाग भागने को कह रहा था, लेकिन उसका शरीर डर की वजह से जकड़ा हुआ था। मृतक की आंखें अचानक खुल गई, बिल्कुल काली, और वो एक अजीब सी कराह के साथ उठ बैठा। साधक घुटनों पर गिर गए और भक्ति भारी आवाज में मंत्र बुदबुदाने लगे। अनिकेत ने अयान को हाथ पकड़ा और कहा, हमें भी जाना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुख्य पुजारी ने घूर कर उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हें याद है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अचानक नकाबपोश लोग अयान के नाम जपने लगे। उसकी चेतना धुंधलाने लगी, दृष्टि धुंधली पड़ गई। चारों तरफ की हवा अत्यधिक ठंडी हो गई और उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक आवाज आई, एक भयानक गहरे स्वर में, तुमने देखना चाहा, अब तुम कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। अयान का चीखना उसके गले में अटक गया, क्योंकि उसकी चारों तरफ काली परछाइयां घूम रही थी। कुछ दिनों बाद अनिकेत वापस लौटा, भयभीत और कांपता हुआ। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पुलिस को अयान का कैमरा मंदिर की दीवारों के पास टूटा फूटा मिला। उसका होटल रूम वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। अयान का शव कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि उसे बलि चढ़ा दिया गया। कुछ का मानना है कि वह उन्हीं अंधेरी शक्तियों में खो गया जिसका उसने खुलासा करने की कोशिश की थी। आज भी अमावस्या की रात में
मंदिर के पास किसी के मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है, जो मुक्त होने की भीख मांग रहा है। जो इसे सुनता है वो कभी इसे दोहराते नहीं। कुछ सच्चाइयाँ आखिरकार तभी रहनी चाहिए। अगर आप और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डार्क साइड के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डर का असली एहसास लें।